आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला, नून लीग ने मैदान मार लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग 13 और पीपल्स पार्टी 5 हलकों में कामयाब। रावलपिंडी और सियालकोट में लीगी कारकुनों का जश्न। नून लीग का आज़ाद कश्मीर में सादा अक्सरियत हासिल करने का दावा, 45 में से 23 नशस्तें हासिल कर ली। तीसरे मरहले के इलेक्शन के फौरी बाद पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाएंगे, जिसमें हुकूमत साजी से मुतालिक फैसले किए जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन शफाफ करार दे दिए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी पर वज़ीर आज़म की कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कामयाबी नवाज शरीफ और लीगी टीम की मेहनत का समर करार दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने कोई और नहीं बस शेर का ट्वीट कर दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि पीपल्स पार्टी ने 2 दिन पहले एक्शन कमेटी के साथ मिलकर हंगामा आराई और फायरिंग की। पीपल्स पार्टी ने LA 31 को डिस्टर्ब करने का जोर लगाया। चौधरी लतीफ़ पर कातिलाना हमले का ड्रामा रचाया। वाक़े की इंक्वायरी करवाई जाएगी। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले के नताइज को मुस्तरद कर दिया। इंतखाबात को गैर शफाफ और धांधली शुदा करार दे दिया। सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी का नून लीग पर पोलिंग स्टेशन के बाहर बैलेट पेपर तकसीम करने का इल्ज़ाम। नदीम अफजल चंद ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में अल्ट्रा फॉर्म 47 वाला इलेक्शन नजर आने लगा। रोए मत, वोटर ने आपका बयानिया मुस्तरद कर दिया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का नैयर बुखारी को जवाब। वाज़ेह किया कि नैयर बुखारी 2 बैलेट पेपर दिखाकर धांधली का कह रहे हैं। ये हज़ारों का इलेक्शन है। मरियम औरंगजेब का कहना है कि तस्लीम कर लें, पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर हुकूमत बिलावल भुट्टो के खिलाफ धांधली कर रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के तीसरे मरहले के बायकॉट का मशवरा दे दिया। वाज़ेह किया कि पार्टी को इलेक्शन अमल पर शदीद एतराज़ात हैं, मैंडेट जाली है। तमाम मामले के जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ आज मुज़ाकरात शुरू करने का ऐलान। वाज़ेह किया कि ईरान के साथ राबते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत हो रहे हैं। साफ़ियों से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान पर बड़े हमले का मंसूबा सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ईरान की दरख्वास्त पर मंसूख किया। ईरान ने अमरीकी दावे और धमकियां नफ्सियाती जंग की हिकमत अमली का हिस्सा करार दे दी। ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने एक्स पर पैगाम में कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका के इल्ज़ामात नफ्सियाती दबाव डालने की मुहिम का हिस्सा हैं। अमरीकी हुकाम की जानिब से किए गए दावे बेबुनियाद साबित हुए। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और ईरानी हम मनसब अब्बास अराक्ची के दरमियान राबता। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की कतरी वज़ीर आज़म और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा से बहर अहमर में आज़ादाना जहाज़रानी की बहाली पर तबादला ख्याल। अमरीकी फ़ौज ने आबना हरमज़ में गश्त पर मामूर F-35 जंगी तैयारे की तैयारा बरदार बहरी जहाज़ USS अब्राहम लिंकन से उड़ान भरने की वीडियो जारी कर दी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 5% से ज़ायद कमी। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की कीमत $83 फ़ी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $79 फ़ी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। स्वात के इलाके कबल में पुलिस स्टेशन के करीब खुदकश धमाके में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। धमाके में 7 पुलिस एहलकारों समेत 15 अफराद शहीद और 10 जख्मी हुए थे। खुदकश हमलावर का सर मिल गया। खुदकश बमबार का अफगान होने के शकूक व शुबहात। कराची में बहादुराबाद ऑफिस पर MQM पाकिस्तान के कारकुन गुत्थम गुत्था। ज़बानी तल्ख कलामी के बाद फायरिंग की भी इत्तलात। झगड़े में 2 कारकुन जख्मी। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी। कराची में मीर रजा अली अगवा कत्ल केस की तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई।
SSP स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट समीउल्लाह सुमरो तहकीकाती टीम के सरबराह मुकर्रर। तहकीकाती टीम को मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और केस के तमाम पहलुओं की छानबीन की हिदायत। साबिक वज़ीर आला मकबूजा कश्मीर ने मोदी हुकूमत को कश्मीर में दहशत गर्दी का जिम्मेदार करार दे दिया। फारूक अब्दुल्ला ने मोदी हुकूमत के सिक्योरिटी बयानिए पर संगीन इल्ज़ामात आयद कर दिए। उन्होंने कहा कि अगर दहशत गर्दी ख़त्म हो चुकी तो मजदूरों को मारने वाले कौन हैं? पूरा बॉर्डर कंट्रोल में है तो कातिल कहाँ से आ रहे हैं? कहा कि जंतर मंतर पर एहतजाज के फ़ौरन बाद कुलगाम में मजदूरों पर हमला गहरी साजिश है। तरबेला डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। स्पिलवेज खुलने के बायस पानी का बहाव 2,20,000 से 45,000 तक मुतवक्के। NDMA ने तमाम मुतल्लिका इदारों को पेशगी आगाह कर दिया। नशेबी इलाकों के मकीनों को मोहतात रहने की हिदायत। और दूसरे टेस्ट के पहले रोज वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेटों पर 239 रन बना लिए। पाकिस्तान के मोहम्मद अली ने 2, उबैद शाह, अली उस्मान और साजिद खान ने एक विकेट हासिल की। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला नून लीग ने मैदान मार लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग 13 और पीपल्स पार्टी 5 हलकों में कामयाब। रावलपिंडी और सियालकोट में लीगी कारकुनों का जश्न। नून लीग का आज़ाद कश्मीर में सादा अक्सरियत हासिल करने का दावा। 45 में से 23 नशस्तें हासिल कर ली। तीसरे मरहले के इलेक्शन के फौरी बाद पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाएंगे जिसमें हुकूमत साजी से मुतालिक फैसले किए जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन शफाफ करार दे दिए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी पर वज़ीर आज़म की कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कामयाबी नवाज शरीफ और लीगी टीम की मेहनत का समर करार दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने कोई और नहीं बस शेर का ट्वीट कर दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि पीपल्स पार्टी ने 2 दिन पहले एक्शन कमेटी के साथ मिलकर हंगामा आराई और फायरिंग की। पीपल्स पार्टी ने LA-31 को डिस्टर्ब करने का जोर लगाया। चौधरी लतीफ़ पर कातिलाना हमले का ड्रामा रचाया। वाक़े की इंक्वायरी करवाई जाएगी। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले के नताइज को मुस्तरद कर दिया। इंतखाबात को गैर शफाफ और धांधली शुदा करार दे दिया। सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी का नून लीग पर पोलिंग स्टेशन के बाहर बैलेट पेपर तकसीम करने का इल्ज़ाम। नदीम अफजल चंद ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में अल्ट्रा फॉर्म 47 वाला इलेक्शन नजर आने लगा। रोए मत, वोटर ने आपका बयानिया मुस्तरद कर दिया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का नैयर बुखारी को जवाब। वाज़ेह किया कि नैयर बुखारी 2 बैलेट पेपर दिखाकर धांधली का कह रहे हैं। ये हज़ारों का इलेक्शन है। मरियम औरंगजेब का कहना है कि तस्लीम कर लें, पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर हुकूमत बिलावल भुट्टो के खिलाफ धांधली कर रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के तीसरे मरहले के बायकॉट का मशवरा दे दिया। वाज़ेह किया कि पार्टी को इलेक्शन अमल पर शदीद एतराज़ात हैं। मैंडेट जाली है। तमाम मामले के जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ आज मुज़ाकरात शुरू करने का ऐलान। वाज़ेह किया कि ईरान के साथ राबते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत हो रहे हैं। साफियों से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान पर बड़े हमले का मंसूबा सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ईरान की दरख्वास्त पर मंसूख किया। ईरान ने अमरीकी दावे और धमकियां नफ्सियाती जंग की हिकमत अमली का हिस्सा करार दे दी। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने एक्स पर पैगाम में कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका के इल्जामात नफ्सियाती दबाव डालने की मुहिम का हिस्सा हैं। अमरीकी हुकाम की जानिब से किए गए दावे बेबुनियाद साबित हुए। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान और ईरानी हम मनसब अब्बास अराक्ची के दरमियान राबता। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की कतरी वज़ीर आज़म और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा से बहर अहमर में आज़ादाना जहाज़रानी की बहाली पर तबादला ख्याल।
अमरीकी फौज ने आबना हरमज में गश्त पर मामूर F-35 जंगी तैयारे की तैयारा बरदार बहरी जहाज USS अब्राहम लिंकन से उड़ान भरने की वीडियो जारी कर दी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 5% से जायद कमी। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की कीमत $83 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $79 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। स्वात के इलाके कबल में पुलिस स्टेशन के करीब खुदकश धमाके में शहीद अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। धमाके में 7 पुलिस अहलकारों समेत 15 अफराद शहीद और 10 जख्मी हुए थे। खुदकश हमलावर का सर मिल गया। खुदकश बमबार का अफगान होने के शकूक व शुबहात। कराची में बहादुराबाद ऑफिस पर MQM पाकिस्तान के कारकुन गुत्थम गुत्था। जबानी तल्ख कलामी के बाद फायरिंग की भी इत्तलात। झगड़े में 2 कारकुन जख्मी। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। वाक़े की मजीद तहकीकात जारी। कराची में मीर रजा अली अगवा कत्ल केस की तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई। SSP स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट समीउल्लाह सुमरो तहकीकाती टीम के सरबराह मुकर्रर। तहकीकाती टीम को मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और केस के तमाम पहलुओं की छानबीन की हिदायत। साबिक़ वज़ीर आला मकबूजा कश्मीर ने मोदी हुकूमत को कश्मीर में दहशत गर्दी का जिम्मेदार करार दे दिया। फारूक अब्दुल्ला ने मोदी हुकूमत के सिक्योरिटी बयानिए पर संगीन इल्ज़ामात आयद कर दिए। उन्होंने कहा कि अगर दहशत गर्दी ख़त्म हो चुकी तो मजदूरों को मारने वाले कौन हैं? पूरा बॉर्डर कंट्रोल में है तो कातिल कहां से आ रहे हैं? कहा कि जंतर मंतर पर एहतजाज के फौरन बाद कुलगाम में मजदूरों पर हमला गहरी साजिश है। तरबेला डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। स्पिलवेज खुलने के बायस पानी का बहाव 2,20,000 से 45,000 तक मुतवक्के। NDMA ने तमाम मुतल्लिका इदारों को पेशगी आगाह कर दिया। नशेबी इलाकों के मकीनों को मोहतात रहने की हिदायत। और दूसरे टेस्ट के पहले रोज वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेटों पर 239 रन बना लिए। पाकिस्तान के मोहम्मद अली ने 2, उबैद शाह, अली उस्मान और साजिद खान ने एक विकेट हासिल की।